हेलो दोस्तों, ASLP क्लब पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की अवस्था की बात करें तो कोरोना संक्रमण ने बहुत से लोगों को अजीब दुविधा में डाल दिया है। हम आशा करते हैं कि आप अपने घर पर सुरक्षित हैं। तो आज का यह वीडियो हम उन माता पिताओं के लिए लाए हैं जो अपने बच्चों की बढ़ती उम्र की प्रगति और डेवलपमेंट की चिंता में हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बच्चे के पहले 3 साल डेवलपमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। यह समय बच्चों की कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, सोशल, इमोशनल और मोटर डेवलपमेंट के लिए होते हैं। बच्चे के सही डेवलपमेंट के लिए आपसे कुछ ज़्यादा की अपेक्षा नहीं होती है। वह सब कुछ अपने पर्यावरण से सीखते हैं। जब माता पिता या केयर गिवर बच्चों के साथ खेले, गाए, बातचीत करें, उन्हें तरह तरह की कहानियों से अनुरूप करे, स्वस्थ भोजन के साथ पोषण दे और प्यार व लगाव से रखें, तभी बच्चे बढ़ते हैं। स्वस्थ होने के साथ बातचीत करना और सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रहना बच्चे के भविष्य और विकास की क्षमता में बड़ा बदलाव ला सकता है। इन बुनियादी चर्चाओं के साथ अब हम आपको 10 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो आप अपने बच्चे के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, जिससे आपको बच्चों को सिखाने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 1, उन्हें सभी चीज़ों का वर्णन दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने रोज़ की गतिविधियों के साथ बच्चों के विकास में मदद कर सकते हैं। उन गतिविधियों का वर्णन करने की कोशिश करें जो आप दैनिक कार्यों में कर रहे हैं, जैसे कपड़े धोना, खाना पकाना, खाना परोसना आदि। अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से रखें और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका वर्णन दें। उदाहरण के लिए, अब मैं प्लेट निकाल रही हूँ, चलो अब खाना परोसे। ठीक है, सब हो गया, डैडी प्लेट लीजिए। इस तरह यह छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा आप क्या बोल रहे हैं यह नहीं समझ पाता है, फिर भी भाषा की उचित मात्रा प्रदान करना अच्छा है। एक समय में एक भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत भाषाएं बच्चों को भ्रमित कर सकती हैं। बच्चों को ब्रेक देना ना भूलें। बच्चों को सोने के लिए कुछ शांत समय दें और खुद से कुछ चीज़ों का पता लगाने दें। आप बच्चे के लिए गा सकते हैं। पोएम्स या राइम्स बहुत प्रभावी है क्योंकि बच्चे आपकी ओर आकर्षित होते हैं और ध्यान देते हैं और इसका आनंद लेते हैं, जिससे इन्हें सीखने में और आसानी होती है। नंबर 2, ड्रॉ, कट, पेस्ट और पेंट। हाँ, पेपर, कैंची और ग्लू के साथ कुछ एक्टिविटीज़ को बाहर निकालें। मुझे पता है कि आप में से कई माता पिताओं की कंप्लेंट होगी, मेरा बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बैठता है। इन जैसी समस्याओं के लिए आपको क्रिएटिव होने की आवश्यकता है। अपने बच्चे को शामिल करने के लिए फिंगर पेंटिंग, ट्रेसिंग, सिमेट्रिकल बटरफ्लाई पेंटिंग और ऐसी तरकीबें आजमाएं। इन एक्टिविटीज़ से आपके बच्चे का ध्यान, एकाग्रता, एक जगह बैठने का व्यवहार बढ़ेगा। थोड़ा कलरफुल होने की कोशिश करें ताकि यह बच्चों के लिए आकर्षक हो। नंबर 3, नंबर्स से जुड़े। नंबर्स के लिए एक्टिविटीज़। रोज़मर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके अपने बच्चों को मापना सिखाएं। उदाहरण के लिए, खेल खत्म होने के बाद बैग में डालते समय ब्लॉक की संख्या गिने। यदि आपका बच्चा संख्या सीखने की उम्र में नहीं है तो आप कम से कम अपने बच्चे को नंबर्स दोहराने बोल सकते हैं। आप अपने बच्चे को सब्जियां की गिनती करने दे सकते हैं। आप धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ा सकते हैं। ज़रा और डिफ़िकल्ट लेवल के लिए आप अपने बच्चे को बहुत कलर की बॉल्स में से रेड कलर के बॉल या ब्लू कलर के बॉल निकालकर गिनती कराना सिखा सकते हैं। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेग्रीगेशन। आप अपने बच्चे को रंग या आकार के अनुसार ब्लॉक, खिलौनों को अलग करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें रंग सिखा सकते हैं, या कम से कम आप रंगों को मैच कराना सिखा सकते हैं। या और छोटे बच्चों के लिए बहुत बेसिक एक्टिविटी, जैसे उन्हें टमाटर और आलू अलग अलग करने के लिए कह सकते हैं। थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल में आप उन्हें दाल से चावल के दानों को अलग करने बोल सकते हैं। ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके बच्चों को दिए गए काम पर ध्यान देने, कंसंट्रेट करने और उसे पूरे करने में मदद करेंगी। साथ ही यह ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है।
मगर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले ध्यान रहे कि आप अपने बच्चे को उसे क्या करना है यह पूरी स्पष्टता से बताएं। उनकी बेहतर समझ के लिए आप उन्हें कई बार खुद दिखाकर भी बता सकते हैं। नंबर 5, चित्र पुस्तकों का उपयोग कर एक्टिविटीज। कुछ बच्चों को चित्रों से सीखना बहुत अच्छा लगता है। आप चित्रों का वर्णन कर सकते हैं, नए शब्द सिखा सकते हैं, चित्र से कहानियाँ सुना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप एक ड्राइंग बुक बना सकते हैं जिसमें बच्चों के माता पिता या केयर गिवर्स के फ़ोटो चिपका कर उन्हें रोज़ बता सकते हैं। इससे कुछ ही समय में बच्चों को उनके माता पिता का नाम पहचानने में मदद मिलेगी। नंबर 6, जंप्स एंड स्टेप्स। मज़ेदार एक्सरसाइजेस के साथ सीखने से बच्चे अधिक उत्साह और रुचि के साथ सीखते हैं। आप खुद अपने बच्चे की उम्र के अनुसार बहुत उत्साहजनक और मनोरंजक बॉडी एक्सरसाइज सोच सकते हैं जो आपके बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान देने में मदद करेंगे। आप अपने बच्चे को 4 बार, 8 बार या 2 बार कूदने के लिए कह सकते हैं। आप एक कमरे में सभी खिलौनों को रख सकते हैं और दिए गए स्टेप्स में कूदकर उन्हें इकट्ठा करने कह सकते हैं। या सबसे अच्छा आप साइमन सेज खेल सकते हैं जिसमें आप सिंपल कार्य देते हैं जैसे कि अपने आंखें बंद करें, एक बार ताली बजाएं आदि। इससे बच्चा आप क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान देकर आपने जो बोला उसको समझकर वह कार्य सही तरीके से करना सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा यह सीखना शुरू कर देता है आप इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, इमेजिनेटिव और प्रिटेंड प्ले। यह छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है मगर यह उतना ही सरल है कि बच्चा खुद एक राक्षस होने का नाटक करे और आपको डराए। ऐसे ही डॉक्टर, दुकानदारों, सब्जी विक्रेता और अन्य लोगों की भूमिका होने का नाटक खेल खेल में करे। अन्य शब्दों में बच्चा एक पत्थर उठाकर और उसे कार का दिखावा करे, यानी बच्चा किसी वस्तु का उपयोग किसी और चीज़ होने को दर्शाए। इसे ही प्रिटेंड प्ले कहते हैं। यह अपने आप में ही एक डेवलपमेंटल पड़ाव है। इसके लिए आप अपने बच्चे के साथ ऐसी ही सब भूमिका निभा सकते हैं और अपने कृत्य से उनकी कल्पना को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 8, कमांड फॉलोइंग। यह किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। आप अपने बच्चे को प्लेट, चम्मच जैसी किसी भी चीज़ को सौंपने के लिए कह सकते हैं। आप अलमारी से चम्मच लाने और प्लेट पर रखने जैसे अधिक कार्यों को जोड़कर इसकी कठिनाई बढ़ा सकते हैं। इसमें आपका बच्चा आप क्या बोल रहे हैं यह सुनकर, समझकर, उसी तरह प्लान करके वह कार्य कंप्लीट करना जान जाता है, जो कि वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 9, सेंसरी प्ले। सेंसरी प्ले ऐसा खेल है जो बच्चा पहले से ही कर रहा है। इससे बच्चा खेल के दौरान अपने आँखों की दृष्टि, कानों का सुनाई देना, संतुलन, अपना हाल चाल, स्पर्श से अपने वातावरण में सीखता है। इसलिए आप बच्चों की दैनिक गतिविधियों में यह सेंसरी प्ले प्राप्त होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने का प्रयास करें, जिससे बच्चे के विकास में मदद हो सकती है। अपने बच्चों के यही संवेदी विकास के लिए आप उन्हें अपने बगीचे या बालकनी में ले जा सकते हैं और पौधे लगाने, सफाई करने, पत्तियों को चुनने या पौधों को पानी देने के लिए उनकी सहायता ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे को इन सभी नए स्पर्श जैसे पानी, पत्ते, लकड़ी की प्राप्त हो सकती है। आप अपने बच्चे के साथ वाटर पेंटिंग भी कर सकते हैं, मिट्टी का उपयोग या कुछ आकृति बनाने के लिए आटा। उनके विकास और सीखने के लिए इसी तरह की और गतिविधियों को शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 10, सीक्वेंस प्ले। कोई भी काम में क्रम होना बहुत आवश्यक है। सीक्वेंस प्ले भी बच्चों में वस्तुओं और घटनाओं को सही क्रमिक तरीके से लगाने की क्षमता को दर्शाते हैं। इससे बच्चा सही क्रम में कहानी का वर्णन देना, कोई भी दिया गया काम बताए गए क्रम से करना और ऐसी बहुत संचार संबंधी चीज़ों में बच्चों की मदद करता है। सीक्वेंस प्ले की एक्टिविटी आप रोज़ाना की गतिविधियों में कर सकते हैं। हालांकि बच्चे यह सीक्वेंस प्ले की कला 37 to 42 मंथ्स की उम्र में सीखते हैं, मगर आप कुछ एक्टिविटीज़ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप उनको छोटी छोटी कहानियाँ बता सकते हैं जिसमें क्रम बहुत महत्वपूर्ण है।
फिर यही कहानियाँ आप उन्हें दोहराने कह सकते हैं। अपने बच्चे को तैयार करते समय आप उन्हें कार्य दे सकते हैं, जैसे उन्हें अपनी टी शर्ट पहनने के लिए पहले कहे, फिर पैंट को पहने, जैकेट को तीसरे और आखिरी में जूते पहनने के लिए कहे। सीक्वेंस गेम्स की ऐसी गतिविधियों में अपने बच्चे को व्यस्त रखें। ये आपके बच्चे के विकास के लिए कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पर्याप्त जानकारी दे और आपको इससे सर्वश्रेष्ठ मदद हो। आप नीचे कमेंट कर अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।